नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, 6 अगस्त से उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर बढ़ेगा और मॉइस्चर बढ़ने की वजह से बादल भी अधिक भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे। बादल आएंगे तो बारिश होने की भी संभावनाएं कई भागों पर बनेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बना हुआ था, झारखंड के भागों से, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होता हुआ, बुंदेलखंड के भागों से होता हुआ, वो इस समय राजस्थान के भागों पर लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच चुका है, लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों से पहुंच रहा है होकर यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि अभी तो मानसून की अक्षय रेखा फिलहाल उत्तर प्रदेश के सिर्फ दक्षिणी भागों पर है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ये सिस्टम यहाँ पर कमजोर होगा, अब और कोई सिस्टम ऐसा बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर नहीं है जो इस मानसून की अक्षय रेखा को नीचे लाए, यानी कि ये अपने आप ही खुद ब खुद ऊपर की तरफ पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून की अक्षय रेखा पहुंच जाएगी। पहुंचने की वजह से जो यानी कि दोनों तरह की हवाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की, उत्तर प्रदेश के भागों पर मिलनी शुरू हो जाएगी, मॉइस्चर को बढ़ाना शुरू कर देगी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है ये भी कमजोर होकर सर्कुलेशन बनेगा, फिर धीरे धीरे और भी कमजोर होगा, सिर्फ इसका अंश ही रह जाएगा। और ये जो इधर से हर हवाएं आएंगी अरब सागर की, वे इसको उठाकर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पुश कर देंगी। और जैसे ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर आएगा और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का ऐसा मॉइस्चर मिलेगा, फिर थोड़ा ताकतवर होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इसकी तो प्रक्रिया लगभग यही चलती रहेगी, कभी राजस्थान के भागों पर, कभी हरियाणा के भागों पर, कभी उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो ये इसी तरह से 14-15 अगस्त तक आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि बाहर ये निकल नहीं पाएगा। जैसे ये यहाँ पर राजस्थान के भागों पर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये हवाई फिर से इसे उठाकर अंदर पहुंचा देगी। तो इसकी तो प्रक्रिया अब यही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर बढ़ने की वजह से, मानसून की अक्षय रेखा होने की वजह से बारिश कई भागों पर होगी। लेकिन 6 अगस्त से बारिश यानी कि बढ़ने की शुरुआत होने की कई भागों पर संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 6 अगस्त में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के देखे पहले वे जिले देख लेते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा के भागों पर, सोनभद्र के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और से लगाकर, और सुल्तानपुर, गोरखपुर, उन्नाव, अयोध्या और प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर, यानी कि ये जो भाग है यहाँ पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर ऐसा भी होगा कि बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं देखने को मिली। इसके अलावा जो यहाँ पर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और यहाँ पर बरेली के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी, या लखीमपुर खीरी के और पीलीभीत के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, फतेहपुर से लगाकर लखनऊ, फरुखाबाद के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर और श्रावस्ती से लगाकर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सीतापुर के आसपास के भागों पर भी, ये जो भाग है इन पर बादल आते जाते रहेंगे, यानी कि मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आने की वजह से बादल बनेंगे और बादल बनकर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी वे कर सकते हैं, देखने को मिल सकती है। या फिर सिर्फ कुछ भागों पर यहाँ पर भी इस तरह से ही रहने की संभावना है कि बादल आते जाते देखने को मिलते रहे, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हुई। यानी कि एक तरह की शुरुआत जो है वो कल से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की दक्षिणी पूर्वी भागों पर और तराई वाले भागों पर होने की संभावनाएं हैं।
तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। बात करें यहाँ पर आने वाली 7 अगस्त की, 7 अगस्त से ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। और 8 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ रहेंगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां फिर 9 अगस्त में फिर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी भागों पर होगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां फिर चलती रहेंगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, नई अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।